हेलो एवरीवन, अनूप इन्फो 24 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप 2024-25 एनएसपी के कोई भी स्कीम में स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं या फिर रिन्यूअल है आपका, तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, आपका फ्रेश एप्लीकेशन है, तो उसमें आपको 5 डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। पहला है आपका इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। और दूसरा आपका जो है वो बोनाफाइड है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट जिससे स्कूल वेरिफिकेशन या कॉलेज वेरिफिकेशन आपका होता है। और तीसरा जो है वो आपका स्कैन कॉपी ऑफ 12th या डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन ऑफ इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, एंड आपको ब्रैकेट में दिख रहा होगा इफ एप्लीकेबल। अगर आपका ये होता है कोई डिप्लोमा आप किए हुए हैं या 12th का कोई भी एग्जामिनेशन का आपका सर्टिफिकेट जो है वो आपको यहाँ पे देना होगा, ठीक है। और चौथा जो है आपका वो है स्कैन्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ लास्ट एग्ज़ाम पास्ट, यानी कि आपका जो पिछला एग्ज़ाम है उसका जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका मार्कशीट आपका जो होगा प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का, ठीक है। तो लास्ट एग्ज़ाम जो आपने पास किया है उसका आपको मार्कशीट यहाँ पे देना होगा। इसके साथ ही पाँचवा जो है वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपका कोई भी जो भी डेजिग्नेटेड स्टेट है या फिर कोई यूटी अथॉरिटी है उससे इशू होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका 5 डॉक्यूमेंट है इस एप्लीकेशन वालों के लिए। अब बात करते हैं कि जो रिन्यूअल करा रहे हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में थे या फिर थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर जो भी है, मतलब उनका रिन्यूअल अगर है तो उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपना रिन्यूअल करा रहे हैं, ठीक है, तो रिन्यूअल में जो आपका है ये आपका डॉक्यूमेंट एक ही होगा, ठीक है। जो रिन्यूअल में आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, वो आपका है स्कैन्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ लास्ट एग्ज़ाम पास्ट, ठीक है। तो आपका जो लास्ट एग्ज़ाम आपने जो पास किया है उसके मार्कशीट का स्कैन कॉपी आपको जो है यहाँ पे सबमिट करना है। और ये बिल्कुल ही मैंडेटरी है, पहले ऐसा नहीं था, पहले आपको बोनाफाइड करना होता था और ऐसे जैसे एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आ जाता है उससे भी हो जाता था, ठीक है। और इसमें जो है आपका स्कैन कॉपी होना चाहिए, जो मार्कशीट है आपका उसका होना चाहिए। और इसमें आपको नोट में आप देख सकते हैं कि ये जो इसका साइज होगा और इसका फॉर्मेट होगा वो क्या होगा, तो पीडीएफ, जेपीजी या जेपीईजी में होना चाहिए। और ये 20 केबी से 200 केबी के बीच होना चाहिए, 20 to 200 केबी के बीच में होना चाहिए। तो ये आपका डॉक्यूमेंट जो है वो एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, यानी कि स्कैन्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ लास्ट एग्जाम पास्ट। ये फ्रेश में भी है और रिन्यूअल में है। रिन्यूअल में पहले क्या होता था कि पहले बोनाफाइड भी मांगा जाता था स्कूल वेरिफिकेशन, कॉलेज वेरिफिकेशन के लिए जो होता था। तो अब ये जो है हटा दिया गया है। और जो एनएसपी हेल्प डेस्क है उनसे बात हुई थी, उन्होंने बोला कि नहीं, अब रिन्यूअल में आपका बोनाफाइड तो पहले ही मतलब आपने किया था, यानी फर्स्ट ईयर में जब आपने अप्लाई किया तो बोनाफाइड आपने दिया था, तो बोनाफाइड जो है वो उसी से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक बार वेरिफिकेशन आपका हो चुका है। अब आपका जो है आपने एग्ज़ाम पास किया है या नहीं और आपने क्राइटेरिया को पूरा किया है या नहीं, जो कि आपका एलिजिबिलिटी है उसको आप पूरा कर रहे हैं कि नहीं, मतलब मार्क्स वाइज अगर आप देखें परसेंटेज वाइज, तो इसके लिए ये जो है आपका मार्कशीट मांगा जा रहा है कि आप एग्ज़ाम पास किए हैं या फिर नहीं। तो इसका वेरिफिकेशन होगा, ना कि आपका फिर से बोनाफाइड वेरिफिकेशन होगा। लेकिन फ्रेश वालों के लिए ये सारा कुछ होगा, ठीक है, क्योंकि पहला बार तो होगा ही और रिन्यूअल वालों के लिए ये नहीं होने वाला, पहले होता था। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।